आइए आज हम सब जानेंगे ऐसे तपस्वी संत महाराज जी के लगातार चित्रकूट की पावन भूमि की चर्चा में। आज हम मंदाकिनी के तट पर विराजे शैव स्वरूप श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जी से जानेंगे कुछ अपने जीवन से संबंधित समस्त मानव कल्याण के लिए एवं समय शिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, उन सब विषयों में हम सब जानेंगे महाराज जी से। जी महाराज जी। शिव जी की इच्छा से हम तो पहले ये कह रहे हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है उस धर्म के हिसाब से हमें त्रिकाल संध्या का विधान करना चाहिए। जो हमारा सनातन धर्म त्रिकाल संध्या से, जैसे ब्राह्मण को, ये क्षत्रिय को, वैश्य को, तीनों वर्णों को संध्या का विधान है। अगर स्थिति देखी जाए अगर, तो जनेऊ भी बहुत जरूरी है। बिना जनेऊ के प्रणव का जो महत्व बताया गया है, बिना जनेऊ के प्रणव नहीं करना चाहिए। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अगर तुम्हें सनातन अपने धर्म की रक्षा करनी है तो पहले सबसे पहले यज्ञ का पवित्र बहुत जरूरी है और संध्या बहुत जरूरी है। अगर संध्या करोगे तो हमारे जो परमात्मा का जो सनातन मार्ग है उसमें मिलने में बड़ा ही सुगमता आ जाएगी। परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि जो अपने स्वधर्म का पालन करता है उसे मैं अंत तक संसिद्धि प्रदान कर देता हूँ। इसलिए हम तो सबसे पहले यही कहेंगे कि अपने धर्म की रक्षा करें। धर्म की रक्षा से उसका मार्ग बनता है, सनातन धर्म की उसे प्राप्ति होगी। सनातन धर्म जो कभी न मिटने वाला, हमेशा रहने वाला अद्वितीय मार्ग है, इसका जो अवलोकन करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और धर्म निश्चित है तो समझ लेना कि कर्म और धर्म ये हंस के दोनों पंखे हैं, और जहाँ कर्म धर्म निहित है उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्म का स्वरूप अकर्म का स्वरूप, ये बहुत जरूरी है जानना। जैसे हमारे सनातन धर्म में संध्या का विधान सबसे पहले बताया गया है। गायत्री ब्राह्मण को बहुत जरूरी है, उसके बिना वो भोजन भी न करे। हो सके तो वह सूर्य निकलने के 1 घंटे पहले जागरण करे और जागरण के बाद अपनी क्रिया बना करके संध्या, एक नित्य कर्म पुस्तक आती है उसमें संध्या प्रकरण दिया हुआ है, उस प्रकरण को वह सूर्य निकलने के पहले 1 घंटे चालू करे और सूर्य जब तक न निकले तब संध्या प्रकरण करे। फिर दोपहर की संध्या होती है, वह मध्याह्न काल में होती है, ये 11:30 से 12:30 के बीच में होती है। और तीसरी संध्या जब सूर्य अस्ताचल में आए। सबसे पहले हमें सनातन धर्मियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, ये धर्म है उसका। और जो त्रिकाल संध्या करता है तो समझे कि उसका धर्म निश्चित स्थिर हो गया। और जो धर्मात्मा है वो नंदी है, और जो नंदी है उसमें भगवान शंकर विराजमान है। तो हम तो यही कहेंगे कि शिवरात्रि का जो तुम पर्व की बात की, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। जितने भी व्रत हैं सब व्रतों में श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ व्रत जो भी करता है, एक ही व्रत अगर कोई ये कर ले, अष्टयाम पूजा होती है इसमें। हर 3 घंटे में तुम पूजन करो इसका, भगवान शिव जी का, चाहे बेलपत्र या पानी ही चढ़ाते रहो हर 3-3 घंटे में। तो उसे भगवान नारायण ने कहा था कि मैं एक ही शिवरात्रि में मुक्त कर दूंगा। क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में लड़ गए। ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास तो विष्णु जी उठकर प्रणाम नहीं किया। तो विष्णु जी ने जब प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध लगा कि मैं जगत का पिता हूँ और तुम आए हुए का सत्कार नहीं किया। तो बोले भाई, सबसे पहले भगवान शिव जी ने मुझे प्रकट किया था, फिर तुमको प्रकट करके मेरी नाभि में कमल योनि में स्थिर किया था, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो। ब्रह्मा जी ने आपस में ऐसा विवाद हो गया कि नहीं, मैं जगत का पिता हूँ। आपस में बहुत सी विक्षेप, ऐसी स्थिति हुई कि ये युद्ध चालू हो गया। जब युद्ध चालू हो गया तो देवताओं ने भगवान शंकर के पास जाकर ये अर्जी लगाई कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं जो सृष्टि का लय हो रहा है। तो भगवान शिव जी वहाँ एक लिंग स्थापित करते हैं दोनों के बीच में, जो उनकी शक्ति उसी में क्षीण हो गई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने निश्चित किया कि अभी हम में से कोई तीसरा भी है जो हम दोनों की शक्ति को क्षीण कर दिया। अर्थात ये क्या है, स्तंभ रूप में अग्नि के समान जलता हुआ, हम दोनों इसकी जो खोज कर लेगा हम दोनों में पहले, वही जीत गया। ऐसा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने निश्चित किया। जब ऐसा निश्चित किया तो ब्रह्मा जी हंस रूप लिए और लिंग के ऊपर जाते हैं। तल वितल तलातल रसातल महातल पताल, इनमें विष्णु जी वाराह रूप लेकर के नीचे जाते हैं
और भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्यम, ये ब्रह्मा जी हंस रूप लेके जाते हैं। लेकिन ये बहुत काल तक उसका परिभ्रमण करते रहे, लेकिन उन्हें इस लिंग का कोई भी छोर नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि अगर नहीं जाता हूँ इसका पता लगा करके, अगर विष्णु जी पता लगा लिए होंगे तो इसका मतलब कि मैं हार गया। तो उन्होंने एक केतकी नाम का पुष्प उस लिंग में लिपटा हुआ था, उससे कहा कि तुम ऐसा कह देना कि मैं इस लिंग का पार पा गया। केतकी ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तब उसने कहा मैं जगत का पिता हूँ, पिता जैसा कहे वैसा पुत्र को करना चाहिए। और सुरभि नाम की गैया भी दूध चढ़ा रही थी, उससे भी कहा तो वो भी बोली मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस सृष्टि का जगत का स्वामी हूँ, स्वामी जो कहे उस सेवक को करना चाहिए। सर्वधर्म परित्यज्य वाला सूत्र उन्होंने प्रयोग किया। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, जो जहाँ तुम कहते हो हम बोल देंगे। यहाँ अरुणाचल क्षेत्र में युद्ध हो रहा था। अरुणाचल क्षेत्र में ये आए, विष्णु जी भी आए, और विष्णु जी से पूछा गया कि तुम इस लिंग का पार पाए हो? तो विष्णु जी ने कहा नहीं, मैं इस लिंग का पार नहीं पाया। मैं जितने लोकों में गया हूँ ये लिंग उतना ही जलता हुआ अंगार के समान, उतने ही विशाल मुझे दिखाई दिया। तो भगवान ब्रह्मा जी से पूछा गया तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैं पा गया हूँ। और ये गवाही है, ये दोनों गवाही हैं। तो भगवान शंकर क्रुद्ध होकर के भैरव रूप से वहाँ प्रकट होते हैं, और भगवान शिव जी ने भैरव को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी का सिर काट दे, इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। तो भगवान भैरव ने उन्हें सिर काटने का विधान किया, तो एक सिर काटा और क्षमा मांगने लगे तो छोड़ दिया। लेकिन भगवान शिव जी ने कहा था कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रार्थना की, तो बोले कि ठीक है तुम गुरु रूप से रहोगे जीवों में। और गैया को भ्रष्टा होने खाने का श्राप कलयुग में दे दिया, और केतकी को कह दिया कि तुम झूठ बोले हो, झूठ गवाही दी हो, इसलिए तुम हमारी पूजा में अब कभी नहीं आओगे। तो केतकी रोने लगा, बोले मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तो बोले तुम मंडप में बने रहा करो, जहाँ मेरा मंडप बने उसमें रहना। और नारायण ने कहा कि मैं इस लिंग का पार नहीं पाया। तो काशी में नारायण नाम दिया था शिव जी ने। जब ये उतराने लगे थे तब करते करते शिव जी नहीं आए, तो इनके शरीर से इतना पानी निकला कि काशी डूबने लगी। तो भगवान ने काशी को त्रिशूल में रख लिया और नारायण से कहा उठो, जिसका जल ही आधार है ऐसे पुरुष उठो। ऐसा जब कहा तो नारायण उठे, तो वहाँ नारायण नाम दिया था भगवान ने, और यहाँ सत्य बोले हैं तो भगवान ने, शिव जी ने इनका नाम सत्यनारायण नाम। तब जब सत्यनारायण नाम रखा तो भगवान ने देवताओं और ऋषियों से लगाकर जितने भी नारद से कह के सबको बुलवाया, और वो दिन शिवरात्रि ही था। और वो भगवान विष्णु स्वयं रुद्राष्टाध्यायी से भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, उत्सव मनाते हैं, और ये वचन खाते हैं कि आज जो भी शिवरात्रि का ये व्रत एक दिन रात जागकर उपवास करके करेगा, मैं उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। और बाद में भगवान नारायण और लक्ष्मी दोनों उनसे भगवान से वरदान के रूप में मांगते हैं कि हमें अपना जो साकेत धाम है वहाँ रहने के लिए जगह देव, जो गौलोक धाम है जहाँ तुम्हारी गौशाला है वहाँ हम रहेंगे। तो सत्यनारायण को कृष्ण रूप धारण करके भगवान शिव जी ने गौलोक धाम दिया, और राधिका रूप से लक्ष्मी जी जो है वो राधिका रूप से आज भी वहाँ साकेत धाम में विद्यमान है। अर्थात काशी ये जो महत्तम है शिव पुराण में, ये महाशिवरात्रि का प्रथम व्रत बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ व्रत। इस व्रत में पानी अगर न पिए तो और अच्छा, पानी भी नहीं 24 घंटे पीना चाहिए। एक ही दिन अगर ये शिवरात्रि का व्रत अगर कोई करता है, पूजन करता है, तो मोक्ष की प्राप्ति का विधान है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, अपने अपने वर्ण धर्म का विधान बहुत जरूरी है। ये हमारा शास्त्र हमेशा से निर्धारित करता रहा है कि अपने वर्ण धर्म का पालन करना चाहिए। बिना वर्ण धर्म के जो कोई भी कर्म करता है वो फलीभूत नहीं होता। अति जी स्वयं कहते हैं जो त्रिकाल संध्या नहीं करते उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर किसी को सनातन धर्म की और सनातन लोक की प्राप्ति करनी है तो त्रिकाल संध्या अनिवार्य है। यह त्रिकाल संध्या जितने भी ऋषि आए हैं, राम कृष्ण स्वरूप लिए हैं, यहाँ तक कि जितने महापुरुष सुखदेव आए हैं, जितने भी हुए हैं महापुरुष से लगाकर ब्रह्म ऋषि, सब त्रिकाल संध्या करते रहे। और त्रिकाल संध्या ये हमारा सनातन धर्म है, इसका पालन
प्रत्येक वर्ण को कहीं कहीं विधान नहीं बताया गया, 3 वर्णों को बताया गया है, और चतुर्थ वर्ण जो होता है वो केवल सेवा करता रहे, उसको फल उसी में प्राप्त हो जाता है। लेकिन तीनों वर्ण के लिए बताया है, ब्राह्मण के लिए गायत्री, क्षत्रिय के लिए दुर्गा गायत्री, और वैश्य के लिए अनुष्टुप चंद्र की राधिका गायत्री अगर कृष्ण जी को मानता है, राम जी को मानता है तो जानकी गायत्री, और शिव जी को मानता है तो गौरा गायत्री वैश्य करे। लेकिन तीनों वर्णों को संध्या अनिवार्य है, इसलिए अगर जो संध्या करता है वो मोक्ष परायण माना गया है। और यथाउचित ये समाज की व्यवस्था भी देखनी चाहिए, कहीं भी कहाँ क्या धर्म की क्या व्यवस्था है, कहाँ जो भी जहाँ भी ये समझे कि हम जो सहयोग कर सकते हैं वह समाज की व्यवस्था में धर्म की ही रूपरेखा मानी गई है। इसलिए धर्म का रक्षा प्रत्येक नर को, प्रत्येक नारी को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसका धर्म निहित नहीं है अर्थात स्थिर नहीं है, वो पशु आदि योनियों में चला जाता है, और जो धर्मात्मा है उसे दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म की रक्षा बहुत जरूरी है। अपने धर्म की रक्षा करो, परमात्मा का स्मरण करो, और समय समय पर अपने